आप लोगों ने तंत्र मंत्र की बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें तांत्रिक अपने फायदे के लिए किसी की बलि चढ़ा देते हैं या किसी महिला किसी युवती को अपनी हवस का शिकार बना। आज की जो घटना हम आपको बताने वाले हैं शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसी खौफनाक घटना ना सुनी हो, जिसमें एक तांत्रिक सिर्फ कुंवारी लड़कियों को मौत के घाट उतारता था। और वजह सिर्फ इतनी थी, जब लड़कियां तड़प रही होती हैं, आखिरी समय में होती हैं, जब उनके मुंह से जो राल निकल रही होती है वो तांत्रिक उस राल को पी जाता है। और उन्हें एक दो लड़कियों के साथ नहीं बल्कि पूरी 42 लड़कियों के साथ ऐसा ही। और इस बात का जब खुलासा होता है और उस तांत्रिक ने उन 42 लड़कियों को किस तरीके से मौत के घाट उतारा और उसकी राल पीने की वजह क्या थी, यकीनन वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना है इंडोनेशिया की। वहाँ का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम सुराजी होता है, वो व्यक्ति एक तांत्रिक होता है और उसकी 3 पत्नियां होती हैं और 3 पत्नियां आपस में बहनें होती हैं। वो वहाँ का मशहूर तांत्रिक था और लोग वहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उसके पास आते थे और लोगों को वहाँ पर उससे फ़ायदा भी होता। और एक दिन उस तांत्रिक के पास एक कुंवारी लड़की आती है और तांत्रिक को अपनी समस्या बताती है। तो वो तांत्रिक उसकी समस्या दूर करने के लिए अपने गन्ने के खेत में ले जाता है। वहाँ पर गन्ने के खेत में एक गड्ढा खुदा हुआ होता है। वो तांत्रिक उस लड़की से उस गड्ढे में उतरने के लिए बोलता है और तांत्रिक उससे कहता है कि मैं जब तंत्र मंत्र करूं तो इस गड्ढे में तुम खड़े रहना। उसके बाद में तांत्रिक वहाँ पर तंत्र मंत्र करने लगता है और वो तंत्र मंत्र करते में वहाँ पर उस गड्ढे में मिट्टी डालने लगता है और वो मिट्टी डालकर वो गड्ढा भर देता है। और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इस गड्ढे में, अगर तुम और मिट्टी डालते रहे तो मैं इस गड्ढे में दब जाऊंगी। लेकिन वो तांत्रिक उससे कह देता है ये तुम्हारा कोई टोटका है, इससे ही तुम्हारी समस्या दूर होगी, तुम मुझे टोको मत। और उसके बाद में वो लड़की वहाँ पर चुप हो जाती है और वो तांत्रिक वहाँ पर तंत्र मंत्र करते हुए उस गड्ढे को भर देता है। और लड़की जब वहाँ पर हिल नहीं पाती तो तांत्रिक एक रस्सी लेकर आता है और वो रस्सी उस लड़की की गले में डालता है और गले में रस्सी डालकर बड़ी तेज़ी से रस्सी को खींचने लगता है। जब लड़की की जान निकल रही होती है और वो लड़की के मुंह में से राल निकलने लगती है तो वो तांत्रिक वहाँ पर खुशी के मारे झूमने लगता है। और वो लड़की जब मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की के मुंह से राल निकल रही होती है और वो तांत्रिक उस राल को पी लेता है। और उसके बाद में उसी गड्ढे में वो लड़की को गाड़ कर चले आता है। दरअसल एक हफ्ते ही पहले तांत्रिक को एक सपना आता है और सपने में उसके पिता आते हैं और उसके पिता भी उससे पहले वहीं के बड़े तांत्रिक होते हैं और उसके बाद में उनका बेटा तांत्रिक बनता है। और वो उसके पिता सपने में आकर उससे कहते हैं अगर तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी है तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मरी हुई 70 लड़कियों की मुंह से निकली राल को पीना पड़ेगा। और ये बात सुनकर वो हैरत में हो जाता है कि वो इतनी सारी लड़कियों का इंतज़ाम कैसे करेगा। और ये बात वो फिर अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी उससे एक मशवरा देती है और वो तांत्रिक की पत्नी कहती है जो लड़कियां जिस्म का धंधा करती हैं तुम उन लड़कियों को पैसे देकर लेकर आओ और उनके साथ अपने काम को अंजाम दो और अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। और वो तांत्रिक उसकी बात मान लेता है, एक एक कर वहाँ से लड़कियों को लाने लगता है और वो अपने गन्ने के खेत में ले जाता है। वहाँ पर गड्ढा खोदकर वो लड़कियों को उसी तरीके से वहाँ पर खड़ा कर देता है और लड़कियों को जान से मार देता है। और वहाँ लड़कियों की मुंह से लार निकल रही होती है तो वो लड़कियों की लार पी जाता है। और उसने इस तरीके से 41 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। एक दिन एक महिला ई रिक्शे में उस तांत्रिक के घर पर आती है और तांत्रिक को अपनी समस्या बताती है और समस्या का समाधान के लिए तांत्रिक से पूछती है। तो तांत्रिक उसे गन्ने के खेत में ले जाता है और वहाँ पर तांत्रिक उसको भी उसी तरीके से मार देता है। और तांत्रिक ने यहाँ पर 42 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था और तांत्रिक उसके बाद में अपने घर आ जाता है। तो तांत्रिक को ये सब करते हुए 11 साल का वक्त हो जाता है क्योंकि उसे अपना शिकार कभी कभी आसानी से मिल जाता था, कभी उसे शिकार ढूंढना पड़ता था। लेकिन उसे अपना 70 का
टारगेट पूरा करना था। और एक दिन एक व्यक्ति उस तांत्रिक के गन्ने के खेत के रास्ते से गुजर रहा होता है, तो वो व्यक्ति उस गन्ने के खेत में जाकर देखता है तो उस गन्ने के खेत में उसे बहुत सारे गड्ढे नजर आते हैं। तो वो व्यक्ति वहां पर मिट्टी हटाकर देखने लगता है, तो वो उस गड्ढे में से इंसानी उंगली नजर आती है। तो वो व्यक्ति वहां के आसपास के लोगों को बुलाकर लेकर आता है। वो वहां के आसपास के लोग ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसके बाद में पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस बॉडी को वहां से निकालती है और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस उसके बाद में उस बॉडी के फोटो ले लेती है और उसके बाद में उस महिला की तलाश शुरू कर देती है। उसके बाद में आसपास के लोगों से वहां पर पूछती है, तो वहां के लोग बताते हैं कि ये महिला किसी रिक्शे में जा रही होती है। और पुलिस उसके बाद में उस रिक्शे वाले की तलाश शुरू कर देती है और पुलिस रिक्शे वाले को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। और पुलिस उससे जब पूछती है तो वो रिक्शे वाला बताता है कि मैंने इसको तांत्रिक के घर पर छोड़ा था। और उसके बाद में तांत्रिक के पास पुलिस जाती है और तांत्रिक से पूछताछ करती है, तो तांत्रिक मना कर देता है कि मैं इसे नहीं जानता। उसके बाद में पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है। और पुलिस उसके बाद में उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद में वो पुलिस को सारी बातें बताता है, तो पुलिस सुनकर ये सारी बातें हैरान हो जाती है। और उसके बाद में पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है और जज उसे मौत की सजा सुना देते हैं। और 2008 10 जुलाई को उसे मौत की सजा देने का वक्त आता है। और उस तांत्रिक को मौत की सजा देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो तांत्रिक बताता है 70 लड़कियों का जो टारगेट है मुझे उसे पूरा करने दो। उसके बाद में ये बात सुनकर वहां के लोग हैरान रह जाते हैं कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जज ने उसको जिस तरीके से सजा सुनाई थी और उसी तरीके से उसे गोलियों से भून दिया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जिस पत्नी ने उसका साथ दिया था उसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुछ इंसान अंधविश्वास में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते, अपनी जानें भी गवा बैठते हैं। विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें और अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करें। देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसी घटनाओं से हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।